माँ गायत्री की असीम कृपा से हमें यह मनुष्य जीवन मिला और उसमें भी कुछ पूर्व संचित पुण्यों के फल स्वरूप गायत्री परिवार का परिजन होने का सौभाग्य मिला। प्यार प्यार प्यार, यही हमारा मंत्र है। आत्मीयता, ममता, स्नेह और श्रद्धा, यही हमारी उपासना है। आत्मीयता के विस्तार का नाम ही आध्यात्म है। ऐसे प्रगाढ़ विचारों के साथ इस गायत्री परिवार का बीजारोपण किया हमारे परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी ने। वो हम सब पर अपना इतना स्नेह रखते हैं कि सूक्ष्म रूप में तो हर पल हमारा ध्यान रखते ही है, अपितु यहाँ इस भौतिक जगत में पल पल पर हमें संभालने के लिए स्थूल रूप में श्रद्धेया जीजी का वरदहस्त हमें दिया है। हमारी शैल जीजी जो गुरुदेव और माताजी की जीवन प्रतिमूर्ति है, ऐसी हमारी लाडली जीजी के जीवन की कुछ संस्मरणीय झलकियाँ। गुरुदेव के तप का अंश और माताजी के मातृत्व का भाव लिए सवन 2009 के मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी और गीता जयंती के दिन श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में हमारी प्यारी दीदी का लक्ष्मी के रूप में आगमन हुआ। दीदी के जन्म पूर्व माताजी को कई स्वप्न दिखते थे, जैसे निर्जन प्रांत, कभी पर्वत, नंदी नंद, प्रकृति के इन विभिन्न रूपों में कभी कभार मार्गदर्शक सत्ता के दर्शन भी होते थे। इसलिए कन्या का नाम माताजी के प्रथम इष्ट भगवान शिव का संबोधित करता हुआ होना चाहिए, ऐसा विचार आया। तो हमारी ताई जी यानी गुरुदेव की माताजी ने कन्या का नाम रखा शैल बाला, जो हमारी श्रद्धेया शैल जीजी कहलाती है। कहते हैं दीदी के जन्म के दिवस यानी गीता जयंती के ही दिन गुरुदेव ने ताई जी को गायत्री मंदिर के लिए पक्की रजिस्ट्री की सूचना दी थी और तभी ताई जी ने गुरुदेव को घर में लक्ष्मी के आने का शुभ समाचार सुनाया था। जीजी का जन्म तो देव सत्ता के आंचल में हुआ था और उस गरिमा को बनाए रखने के लिए बाल्य अवस्था से ही सहनशीलता, सज्जनता, संवेदनशीलता, संयमशीलता और सात्विकता, इन पंचशील तत्वों को अपने बचपन का अभिन्न अंग बना लिया था, क्योंकि बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था के जीवन यात्रा में उन छोटी छोटी घटनाओं से और उन सुरभित स्मृतियों से हमें इसके दर्शन होते हैं। प्रस्तुत घटना तब की है जब जीजी की आयु कुछ 6-7 साल की रही होगी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में 1 रुपया उन्हें पड़ा मिला। तभी सामने खिलौनों की दुकान देखकर उनका बालमन खिलौनों के लिए मचल गया। उस रुपए को उठाकर जीजी ने दुकान से कुछ गुब्बारे और खिलौने खरीदे और प्रसन्नता से माताजी के समक्ष उपस्थित हुई और सारा घटनाक्रम उन्हें बताया। तब माताजी ने बड़े प्यार से जीजी को समझाया, यह सारा सामान वापस लौटा दो और वह रुपया किसी मंदिर में चढ़ा दो, क्योंकि पड़ा मिला रुपया भले ही चोरी का नहीं है, पर बिना मेहनत का पैसा भी चोरी का ही है। माताजी से मिली इस सीख को मानकर बिना किसी बाल हट को किए जीजी ने वैसा ही किया जैसा माताजी चाहती थी और संयमशीलता की साधना करना बचपन से ही शुरू कर दिया। एक और मार्मिक घटना है, जब बचपन में जीजी को हलवा खाने का मन हुआ, उन्होंने उनकी इच्छा माताजी के समक्ष रखी। तब हलवे के लिए माताजी के पास घी नहीं था, पर फिर भी माताजी ने थोड़े से तेल, आटे और गुड़ का प्रयोग कर जीजी के लिए हलवा बनाया और जीजी ने बड़े चाव से उसे खाया। उससे यह भी प्रतीत होता है कि जीजी बाल्य अवस्था से ही कितनी भावनाशील रही है कि उन्होंने माताजी के स्नेह को समझकर खुशी खुशी उसे ग्रहण किया। एक बार की बात है, नरमेद यज्ञ के बाद जीजी और उनके बड़े भाई मृत्युंजय भाई साहब 1 वर्ष तक गुरुजी माताजी से दूर रहे। तब उन्हें अपने माता पिता की बड़ी याद आती थी। उम्र भी दोनों भाई बहनों की कम थी, पर किसी तरह दोनों ने अपनी पढ़ाई भी चालू रखी। वह एक दूसरे को आश्वस्त कर अपना जी हल्का कर वह समय काटा, जिससे उनके सहनशीलता के भाव प्रकट होते हैं। 1958 के यज्ञ के समय पर कोई तैयारी को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं को गुरुदेव ने घिया मंडी के कार्यालय पे बुलाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पहुंचे।
तभी श्रद्धेया शैल दीदी स्कूल से वहां आई थी और उनको जैसे ही पता लगा कि गुरुजी ने जिन्हें व्यवस्था का बोला है वो लोग अभी नहीं पहुंचे लेकिन कोई बुजुर्ग आए हैं, तो उन्होंने अपने सोने का बिस्तर, अपने टिफिन का भोजन उन अतिथि को दे करके अतिथि सत्कार करके अपनी माँ के अन्नपूर्णा की परंपरा को, युग ऋषि के प्यार को वैसा ही बांटा। इस प्रकार की कई रोचक स्मृतियों को संजोते हुए तथा माता पिता के सानिध्य एवं आध्यात्मिक परिवेश में स्कूल से इंटर कॉलेज में एनसीसी के कैडेट से उच्चतर पदोन्नति होती गई एवं इंटर करने तक वायरलेस चलाने से लेकर 2-3 एनसीसी कैंप सीनियर कैप्टन के रूप में अटेंड करने का सौभाग्य मिला। अगले कुछ वर्षों तक परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से गायत्री परिवार के क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी ली। इसी बीच परम पूज्य गुरुदेव के अज्ञातवास पर जाने का समय आ गया। तब जीजी की उम्र थी मात्र 18 वर्ष। एक कर्तव्य दक्ष माता पिता के रूप में गुरुदेव माताजी ने जीजी के विवाह हेतु डॉक्टर साहब को चुना और जीजी ने भी उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। 1970 में सगाई एवं 1971 की जून में विवाह हो गया। विवाह उपरांत गुरुदेव के आशीर्वाद से दोनों की पढ़ाई जारी रही। आगे जीजी ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। इंदौर विश्वविद्यालय भारत से चिकित्सकीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय शोध कार्य एवं लेखन किया। इसी बीच पूज्य गुरुदेव द्वारा पूर्ण रूप से समयदानी के रूप में शांतिकुंज आने के प्रस्ताव को लेकर एक निर्णायक घड़ी जीजी के समक्ष आ खड़ी हुई, जिसे लेकर जीजी ने क्षणिक सोचा। उनके मन में ख्याल आया कि कहीं लोग ये ना सोचे कि गुरुदेव ने अपनी बच्ची को बुला लिया। इस पर गुरुदेव ने तुरंत कहा कि क्या लोगों के कहने पर अपने लोगों को अच्छे काम के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए? क्या त्याग और बलिदान की परंपरा बाहर के लोगों तक ही सीमित रखनी चाहिए? क्या अपने लोगों को केवल सुविधाजनक जिंदगी ही जीनी चाहिए? हमारे रास्ते हमारे अपने कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे। उस दिन तुरंत ही निर्णय लिया कि चाहे लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमें ये रास्ता नहीं छोड़ना है। और तभी से आदरणीय जीजी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ पूर्ण रूप से शांतिकुंज आ गई। उस क्षण से आज तक जीजी पूज्य गुरुदेव की चेतना तथा वंदनीय माताजी की शक्ति का अविरल प्रवाह लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब का साथ पाकर अहर्निश शांतिकुंज एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार की प्रमुख संचालिका के रूप में नारी जागरण हो या परिजनों के व्यक्तिगत शंका समाधान हेतु भेंट वार्ता तथा लोगों को प्यार दुलार व उनके कष्ट निवारण हेतु प्रतिदिन हजारों पत्रों का पत्राचार द्वारा व्यक्तिगत समाधान हो, ऐसे अलग अलग कार्यों में अपने सहभागिता और अपना कर्तव्य निभाते हुए पूर्ण दक्षता के साथ गुरुदेव के बताए पथ पर मार्गस्थ होते हुए हम जैसे करोड़ों परिजनों की मार्गदर्शिका बनी हुई है। इसका परिचय वर्तमान में भी कोविड काल की विषम परिस्थितियों में एक कुशल संगठक तथा व्यवस्थापिका के रूप में देखने को मिला। इस प्रकार हम सभी को गुरुदेव एवं माताजी दोनों का संरक्षण कवच दिया तथा हम सभी परिजनों की जीजी होने का कर्तव्य बड़ी सजगता से निभाया। श्रद्धेया जीजी, आपके इस स्नेह, प्यार, अपनत्व, आशीर्वाद के लिए हम सभी सदैव आपके ऋणी रहेंगे। ऐसी हमारी स्नेह सलीला, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति जीजी को कोटि कोटि प्रणाम। अवतरित हुए हैं जीजी आप इस धरा पर, गुरुदेव की प्रखरता लिए, माताजी की सरलता लिए, हम सबको साथ लिए, युग परिवर्तन का संकल्प लिए, जनहित के विकल्प लिए, नए नए कई प्रकल्प लिए। अवतरित हुए हैं जीजी आप इस धरा पर, अपना प्यार और दुलार हमें देने के लिए, नारी शक्ति और नारी जागरण के लिए, हम सब परिजनों का सुख दुख बांटने के लिए और गीता के विचार अपने जीवन में लिए। अवतरित हुए हैं जीजी आप इस धरा पर, गीता जयंती के इस पावन पर्व पर अवतरित हुए हैं जीजी आप इस धरा पर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।